गाइस, आज हम जा रहे हैं चौखा पंजाब और मेरे साथ जा रहे हैं मम्मी, पापा, सन्नी मामू, मैं और चारवी। तो चारवी अपना चेहरा तो दिखाओ। उसके अंदर जो जो है हम आपको बाद में दिखाएंगे। उधर पहुंचे, बाय। लगभग आधे घंटे के सफ़र के बाद हम चोखा पंजाब पहुँचे और वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले आपको टिकट विंडो पर जाना पड़ेगा, जहाँ आपको एडल्ट्स का प्राइस मिलेगा 550 और 5 साल से बड़े जो बच्चे होते हैं उनका प्राइस होता है 300। हम लोग 4 बड़े थे, इसलिए हमें अपनी टिकट पूरी लेनी पड़ी और चारवी जो कि 5 साल से छोटी है तो उसकी मैंने कोई भी टिकट नहीं ली थी। लेकिन इसके लिए मुझे टिकट वाले भैया को थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ा अपनी भाषा में। तो टिकट परचेज़ करने के बाद जब हम अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ एक और टिकट विंडो होता है, जहाँ पे आपको अपनी परचेज़ की हुई टिकट दिखानी होती है। इसके बाद आपको एक शाही सवारी अंदर तक लेने के लिए आती है, क्योंकि अंदर तक का रास्ता थोड़ा लंबा है, तो कुछ लोग अगर इसे पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो उनके लिए ये आपको गाड़ी प्रोवाइड कराई जाती है। और क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए हम लोगों ने भी गाड़ी से ही जाना ठीक समझा। तो जाते जाते आपको पूरे रास्ते में इतनी ब्यूटी दिखाई देती है चोखा पंजाब की कि आपका दिल खुश हो जाता है। गाड़ी से उतरने के बाद आपको चोखा पंजाब का मेन गेट दिखाई देता है, जहाँ ढोल वाले ढोल बजा के आपका स्वागत करते हैं और आप चाहे तो डांस भी कर सकते हैं। मैंने भी मेरे बच्चों से बहुत बोला, लेकिन उनमें से कोई भी आगे ही नहीं बढ़ा। इसके बाद जब आप अंदर पहुँचते हैं तो आपका वेलकम होता है कुछ स्नैक्स के साथ में। हम जब गए थे तो वहाँ पर मेन्यू में हरा भरा कबाब और गार्लिक सूप था। एक ट्रक शेप की स्टॉल होती है जो पूरी आपको पंजाब की फ़ील दिलाती है और वहाँ पे आप ये सारे आइटम को एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद जब आप और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ आपके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ होता है, जैसे कठपुतली का डांस होता है, मैजिक शो होता है, कई तरह के झूले होते हैं, बहुत सारे गेम्स होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले मैजिक शो देखने के लिए गए थे, जो मैंने और मेरे बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। हाथ में देखो, हाथ में तो नहीं कोई। फिर मैजिक शो देखने के बाद हम लोग और आगे बढ़े। फिर बहुत सारे गेम्स काउंटर आपको दिखाएंगे, जिनका प्राइस किसी का भी ज़्यादा नहीं है। 10 रुपये में एक चांस आप ले सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे गेम का यही रेट होता है। गेम्स में होता है जैसे कि आप गन से निशाना लगा सकते हैं बलून्स पर, आप रिंग डालकर इनाम जीत सकते हैं, आप बॉल डाल के दांत तोड़ सकते हैं। इस तरह के गेम्स रखे गए हैं जिनमें बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो सबसे पहले हमने गन से निशाना लगाया, जिसमें कि मेरा निशाना बहुत ही गंदा था, एक भी बलून मुझसे नहीं फूटा। लेकिन हमारी शिवी बहुत बड़ी निशानची निकली, उसने बड़ा मस्त निशाना लगाया। दांत तोड़ने वाले गेम में ये सेठ और सेठानी होते हैं, जिनमें 5 बॉल में आपको इनके सारे दांत गिराने होते हैं। अगर आप गिरा दोगे तो आपको 20 रुपये मिलते हैं, अगर आप नहीं गिरा पाओगे तो आपके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। और हम सब ने इस गेम में सिर्फ पैसे वेस्ट किए, क्योंकि हम में से कोई भी इनके दांत नहीं तोड़ पाया। इसके बाद फिर शिवी ने बो एंड एरो वाला गेम खेला और यहाँ भी उसने बड़ा ही मस्त निशाना लगाया। मुझे सच में लगा कि उससे तो मुझे स्पोर्ट्स वाली फील्ड में आगे भेजना चाहिए। वो बहुत ही अच्छी है सारे स्पोर्ट्स में। फिर हमने रिंग वाले गेम में अपनी किस्मत आजमाई और मेरी किस्मत तो यहाँ भी ख़राब, क्योंकि मैंने यहाँ भी कुछ नहीं निकाला, मेरी सारी रिंग वेस्ट हो गई। लेकिन फिर लास्ट में सन्नी ने वही टॉय निकाला जो चारवी को चाहिए था और हमें एक प्राइज़ मिल गया एटलीस्ट। अब ये सारे गेम खेलने के बाद हम और आगे बढ़े, जहाँ पे सामने 2 बहुत बड़े बड़े खाट नज़र आते हैं, जहाँ बच्चे और बड़े सारे कूदते हैं, एंजॉय करते हैं। ये कुछ आपको ट्रैम्पोलिन की फीलिंग देता है और यहाँ भी शिवी चारवी ने बहुत एंजॉय किया, जैसा आप देख सकते हो। अब इतना उछल कूद और मस्ती करने के बाद भूख तो लगनी ही थी, तो आगे चलते चलते हमें एक ऐसा स्टॉल मिला जहाँ आपको बाजरे की रोटी, गुड़, घर का बना हुआ घी और बहुत ही अच्छी लहसुन की चटनी मिलती है। आप बाजरे की रोटी भले ही ना खाते हो, लेकिन यहाँ जब आप आएंगे तो उसे खाए बिना रह नहीं सकते, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसका कोई प्राइस अलग से नहीं होता है। तो यहाँ एक लाइन लगी रहती है, एक के बाद एक लोग आते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। तो आप भी जब जाएँ इसको एंजॉय ज़रूर करें। तो अब पेट पूजा तो हो चुकी थी, तो फिर थोड़ा चलते चलते हम पहुँचे मिरर मेज़ वाले सेक्शन में। ये सेक्शन पहले यहाँ पर नहीं था, अभी नया बना है और उसकी प्राइस टिकट होती है 10 रुपीज़ पर पर्सन। ये वही भूल भुलैया जैसी जगह है जहाँ आप अंदर एंट्री लेते हैं और बहुत सारे शीशों से होते हुए वापस बाहर आते हैं। चारवी शिवी जल्दी ढूंढो, कहाँ है रास्ता यार, ढूंढो। रास्ता कहाँ है, रास्ता। इसके बाद हम पहुँचे आज मैं ऊपर आसमान नीचे। जी हाँ, ये झूला जो आपको दिखाई दे रहा है इसका भी प्राइस है 10 रुपये पर बच्चा। और जब हम पहुँचे यहाँ केवल शिवी और चारवी झूलने के लिए थे, तो उन्होंने टायर के थ्रू उसको बैलेंस किया और दोनों बच्चों ने इस झूले को एंजॉय किया। तो अब इसके बाद बारी आती है एक ऐसे गेम की जिसको देख के सब चौंक जाते हैं, जिसका नाम है ब्लाइंड फोल्ड गेम। यहाँ जो आदमी होता है वो दावा करता है कि आप कुछ भी लिखोगे
वो देखेगा नहीं, उसकी आंखों पे पट्टी होगी, लेकिन वो बिना देखे हूबहू वही शब्द वापस लिख के दिखा देगा। तो मुझे भी जानने की इच्छा हुई। मैंने इसकी पट्टी को ट्राई करके जब देखा तो मुझे थोड़ा थोड़ा नीचे से दिखाई दे रहा था, पर ये मेरा ओपिनियन था क्योंकि बाकी सबको लग रहा था कि इस पट्टी के थ्रू कुछ भी नहीं दिख सकता है। तो आप लोग जब भी जाओ, एक बार जब भी इस गेम के पास जाओ तो ट्राई करके देखना कि क्या मेरे को सच में लग रहा था, दिखाई दे सकता है, या ये कोई मैजिक है इस इंसान का। अब जब हम थोड़ा आगे चले तो फिर से हम पहुंच गए एक ऐसे छोटे से घर में जहाँ पर आपको मक्के की रोटी सरसों के साग के साथ और बहुत ही अच्छे घी के साथ मिलती है। यहाँ भी हमने इस रोटी को बहुत एंजॉय किया क्योंकि जो सरसों का साग था वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और इसका भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है, आप जितना चाहे खा सकते हैं। गाइस, हमारे बच्चों को ये देसी खाना मक्के की रोटी और सरसों का साग इतना ज़्यादा पसंद आया कि वो खुद अपने आप घर के लेके आए। एंड लुक एट देयर रिएक्शन। छोटी वाली तो मेरी नॉर्मल रोटी भी नहीं खाती और मक्के की रोटी में इतने मजे से खा रही है। कैसी है शिवी? इधर देख लो ना। अब थोड़ा सा आगे चले तो एक छोटा सा सरसों का खेत था जहाँ सन्नी के अंदर DDLJ का शाहरुख खान बाहर आ गया। तो साथ में हम लोगों ने भी थोड़े से फोटोज उसी अंदाज में खिंचवाई लिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें एक कुम्हार दिखाई देता है जो चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता है। आप चाहें तो अपने हाथों से मिट्टी का बर्तन बना सकते हैं उसकी हेल्प से, और उसके बाद आपका जो मन चाहे आप खुशी खुशी उसको देकर जा सकते हैं। उस मिट्टी के बर्तन पर आप अपना नाम भी लिखवा सकते हैं। मैं बनाऊंगी पहला मिट्टी का बर्तन। इसके बाद थोड़ी सी मेहनत के बाद और एक दो बार तोड़ने के बाद मैंने एक टेढ़ा सा मिट्टी का बर्तन बनाया जिसमें मैंने नाम लिखवाया मेरे हस्बैंड का और उन्हें गिफ्ट कर दिया। उस बर्तन को अपने साथ हम अपने घर ही ले आए थे। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमें अनाज से भरी हुई एक बग्गी दिखाई दी जिसमें बहुत सारे अनाज की बोरियां थी। मैंने और शिवी ने वहाँ थोड़ी सी हमाली भी की। बहुत ही भारी बोरियां थी भाई, जब भी जाओ उनको उठा के देखना, आपको अपनी नानी याद आ जाएगी। इसके बाद मैंने और चारवी ने एक बहुत ही शाही सवारी पर राइड की जिसकी टिकट थी 20 रुपये और ये एक पूरा गोल चक्कर लगवा के आपको लेके आता है। बच्चे इस राइड को बहुत एंजॉय करते हैं। अब इसके बाद आप चाहें तो अपने बच्चों को घोड़े की सवारी भी करवा सकते हैं। मेरे दोनों बच्चों ने ट्राई किया लेकिन मेरे दोनों बच्चे तो डर रहे थे, फिर भी जैसे तैसे करके छोटी वाली को हमने सवारी करवाई। लेकिन ये जो घुड़सवार होता है ना, ये बहुत ही बोरिंग सा आदमी है। इसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आता है, ये बस जैसे अपना काम करके इसको निकल जाना है। इस घोड़े की सवारी का भी प्राइस होता है 10 रुपये और ये छोटा सा चक्कर लगा के आपके बच्चों को बहला के ले आता है। अब हम जहाँ एंट्री करने वाले हैं ये इनका हॉरर जोन है जिसे ये ट्रेजर जोन भी कहते हैं। यहाँ की वीडियो क्लियर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ लाइट ऐसी ही होती है डरावनी सी। ये पूरा हॉन्टेड प्लेस लगता है और यहाँ पे बहुत सारी डरावनी सी मूर्तियाँ रखी हुई हैं, तो यहाँ भी अपने बच्चों को ले जाओ, वो बहुत इन्जॉय करेंगे। अब शिवी और चारवी जहाँ बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, इस तरह की छोटी छोटी गाड़ियाँ, जीप, बग्गी, ट्रक, ट्रैक्टर, मतलब जो भी आप पंजाब में देख सकते हो इजीली, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जगह जगह आपको मिलती है जहाँ फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं, साथ में खेल भी सकते हैं। एक और जगह है यहाँ जहाँ आप 21 रुपये में अपना भाग्य दिखा सकते हैं, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर नहीं गई क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ गई थी तो 21 रुपये के बदले 2100 रुपये का चूना मुझे लग गया था। आप चाहे तो यहाँ जा सकते हैं। इतना कुछ एंजॉय करते करते रात के 10 बज गए थे और डिनर भी लग गया था 10:30 बजे। वैसे भी हम सबको यहाँ से बाहर जाना होता है तो हम लोगों ने जल्दी से डिनर कर लिया। डिनर का मेन्यू था दाल तड़का, पिंडी छोले, शाही पनीर, वेज पुलाव, नान, मक्के की रोटी, सरसों की सब्जी, बूंदी रायता, आइसक्रीम और गुलाब जामुन, और सब कुछ बहुत टेस्टी होता है। लेकिन क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बाजरे की रोटी और मक्के की रोटी से पेट भर चुके थे तो डिनर हमने थोड़ा हल्का ही किया। अरे हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल ही गई, यहाँ एक ट्रेन भी चलती है जिसमें बड़े भी बैठ सकते हैं और बच्चे भी बैठ सकते हैं, और ये ट्रेन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसका कोई टिकट प्राइस नहीं होता है। ये आपको बाहर से बाहर पूरे चोखा पंजाब का चक्कर लगवा के आती है और आप इसकी एक एक चीज़, चोखा पंजाब की एक एक चीज़ इस ट्रेन के थ्रू कवर कर सकते हैं। इस ट्रेन का एक बार चक्कर लगाना तो बनता है। तो इस तरह एक बहुत ही खूबसूरत शाम हमने चोखा पंजाब में निकाली और अब हम जाने वाले हैं। हमारा पूरा एडवेंचर हुआ खत्म और हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ अपना गिफ्ट लेके। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये वही मिट्टी के बर्तन हैं जो हमने बड़ी मेहनत से यहाँ पर बनाए हैं। इन्हें हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो चलिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जब हम कहीं और की सैर करेंगे। टिल देन टेक केयर।